हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 6 आपका द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन 1 to 4 सभी के सभी आ जाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दैट मीन्स एक सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। देखो कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड दैट मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व है, अब ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा हो जाता है पॉली दैट मीन्स ट्रायंगल। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से बना है। अगर ओनली लाइन सेगमेंट बोला होता है तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीगॉन। अब 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 अ ट्रायंगल हैज डैश एंगल। ठीक है, तो ये 3 लाइन सेगमेंट से ऐसे बनेगा तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल का पूछा है कितने एंगल होते हैं, तो ये रहा आपके पास ट्रायंगल। तो एंगल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, तो देयर आर 3 एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अ ट्रायंगल हैज डैश साइड। तो कितने साइड है देख लो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 साइड्स आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल हैज डैश पार्ट। कितने पार्ट हैं? तो देखो 3 एंगल है यहाँ पे, 3 एंगल एंड 3 साइड, दैट मीन्स टोटल कितने पार्ट हो गए इसके? 6 पार्ट हो गए। 5th नंबर का डैश इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट। दैट मीन्स एक ट्रायंगल है आपके पास इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ये जैसे मेरे पास ABC है, तो इसका जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स से क्या है दूसरे वाले के एकदम मिड पॉइंट इसके बीच में आके मिल रहा हो, तो मिड पॉइंट में आके मिले उसको हम यहाँ पे बोलते हैं आपका क्या आ जाएगा? मीडियन। सिंपल है, मिड पॉइंट में आए तो क्या हो जाएगा? मीडियन। नेक्स्ट है इसके बाद द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। सपोज ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, अब इसके वर्टेक्स से क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर, एकदम सीधा इसके बीच में लगोगे तो यहाँ कहीं आएगा। बट अगर आप एकदम सीधा इस तरह से परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है सीधा, तो इसको हम क्या बोलते हैं अपोजिट साइड पे? दैट इज कॉल्ड अ एल्टीट्यूड। बोलते हैं उसको हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं लिखना है आपको, एल्टीट्यूड लिखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर का द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश। देखो कोई भी ट्रायंगल गिवन है उसके तीनों एंगल्स का सम पूछा गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पता है क्या होता है? तो दैट इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 डैश एंगल। बोला गया जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल है इसके एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, इस तरह से अगर मैं बोलूँ तो एक्सटीरियर एंगल हो गए, या फिर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ पे क्या होगा? तो सम ऑफ 2 डैश एंगल, तो सम ऑफ कितने, दैट मीन्स आपको पता है टोटल कितना होता है? 360 होता है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम, चाहे वो ट्रायंगल हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे आगे बोला गया, अब इसके अंदर बोला है अब हमें 2 एंगल के बारे में बताना है, तो अब दैट मीन्स उसके अपोजिट जो होते हैं 2 अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो सपोज जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस तरह से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये रहा। अब इसका जो एक्सटीरियर, सपोज ए वाला एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ए वाले एंगल और ए वाले दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सम ऑफ द 2 इंटीरियर, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स लिखोगे, इंटीरियर अपोजिट, ठीक है, ये रहा एक्सटीरियर इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर। नेक्स्ट है 9 इफ ऑल द डैश ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, देन ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। देखो कोई भी दैट मीन्स ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल कब होंगे ये हमसे पूछा गया है। जब उसके सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी उस ट्रायंगल का सभी एंगल इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर एन इक्वा एंगुलर, दैट मीन्स ऐसा एन इक्वा एंगुलर ट्रायंगल, दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं इक्वा एंगुलर।
इज आल्सो आ और एन डैश ट्रायंगल। अब आपको पता है सभी एंगल इक्वल हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका साइड जो होगा वो भी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो साइड इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे का। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर है। 11 नंबर में बोला गया है इन ए और या फिर एन डैश ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर। तो देखो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल को अगर हम पता करना चाहें तो वो इक्वल होंगे। जैसे कि ये, तो ये दोनों इसके इक्वल होंगे। ये जो सपोज ये मेरे पास 90 है तो ये दोनों इसके 45 होंगे। तो ऐसा ट्रायंगल में किसका होता है, तो कौन सा ट्रायंगल होता है आपको पता है। अगर कोई भी दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 12 नंबर, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर्स डैश इज कॉल्ड अ राइट एंगल। देखो ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल कितना मेजर करे कि वो राइट एंगल हो जाएगा। तो आपको पता है अगर 90 डिग्री किसी एंगल का ट्रायंगल है कोई भी एक, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। नेक्स्ट है द डैश इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे ग्रेटेस्ट साइड वाली कौन सी होती है आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बना दूँ तो ये मेरा क्या हो गया, बेस, ये मेरा हाइट, ये मेरा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता है। तो यहाँ पे लिखोगे हाइपोटेनस। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल डैश इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी साइड जो होती है अपोजिट टू राइट एंगल के कौन से यहाँ पे होता है, राइट एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड होती है ये पूछा गया है। ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट में देख सकते हो ये क्या है आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइपोटेनस। ठीक है, देन द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम कोई भी अगर ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का सम करें, देन डैश डैश देन द थर्ड साइड। वो जो होता है टू साइड का सम, वो थर्ड साइड से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ए वाली साइड का अगर मैं सम करूँ तो ए वाली साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आएगा थर्ड। क्या लिखोगे, थर्ड। सो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज यहाँ पे ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पे हम ग्रेटर लिख देंगे, थर्ड साइड दिया ना, तो ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आंसर क्या लिख दोगे, ग्रेटर। नेक्स्ट, द सम ऑफ एनी टू साइड। ओके, 60 नंबर, इफ द डैश प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे राइट एंगल हो। तो पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस, यहाँ पे पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी उन्होंने दिया था अगर वो उसका फॉलो होगा तो ही वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल। नेक्स्ट है 17, तो अ ट्रायंगल हैज डैश मीडियन। तो एक ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है ये हमें बताना है। तो हमारे पास सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है इस तरह से, मीडियन आपको पता है ये क्या करना है, यहाँ पे इसके बिटवीन में लाना है। तो यहाँ से एक कर सकते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, टोटल कितने हो सकते हैं, दैट मीन्स 3 मीडियन हो सकते हैं, 3 मीडियंस। नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हैज डैश एल्टीट्यूड्स। तो कितने एल्टीट्यूड होते हैं आपको पता है, 3 ही हो सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा खींच दो, यहाँ से भी 90 डिग्री पे खींचो तो 3 एल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं। तो पेज नंबर 43 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 44। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 44 पेज नंबर पर। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स। देखो सभी एंगल्स आपको बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कैसे होते हैं। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उसी को बोलते हैं जिसके सभी एंगल कैसे हो, इक्वल हो। अब इक्वल 180 डिग्री टोटल आ रहा है तो कितने कितने का डिवाइड होगा, 60 का। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, सभी एंगल 60 डिग्री के आने चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल। सपोज अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल बना रहा हूँ, उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। देन इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपको पता है अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है तो क्या होगा, उसके अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 90 हो गया राइट एंगल, तो उसके अंदर जो आएंगे उनका सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे दैट मीन्स एक्यूट एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाजू में जो होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे राइट इक्वल होगा। अब दोनों का सम आना है, 90 लाना है, तो क्या होना चाहिए, दोनों एक्यूट एंगल होंगे तभी आपका सम ला सकते हो। या तो 89 1 भी होगा तो भी चलेगा, बट होंगे एक्यूट ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको,
एक्यूट एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बीडी परपेंडिकुलर टू एसी दिया गया है, देन बीडी इज डैश, तो बीडी क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं इस तरह से ए बी सी बना देता हूँ, ए बी सी। तो यहाँ पे बीडी मुझे परपेंडिकुलर ए रहा है, यहाँ पे मुझे बीडी बनाना है, तो बीडी इज डैश, तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाने वाला है, एल्टीट्यूड, यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर एक्स वाई जेड, तो एक्स एम परपेंडिकुलर टू वाई जेड ए रहा है, एक्स एम परपेंडिकुलर इसके अंदर है, तो ये वाई जेड पे है, देन वाई एम एम जेड दोनों इक्वल है, वाई एम एम जेड इक्वल है, तो वाई जेड हमें बताना है यहाँ से। तो इन दोनों का सम कर दो, देखो ये वाला सम करोगे तो ये आ जाएगा वाई एम प्लस एम जेड, तो वाई एम प्लस एम जेड, अब ये दोनों इक्वल भी हैं तो कोई भी एक चीज़ आ जाएगा, तो चाहे 2m वाई एम लिख दो 2mz, तो देखो क्या दिया है 2ym दिया है, तो mz नहीं दिया होगा तो एक ही mz दिया है, तो 2ym वाला आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एंगल एम जी के इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एम आई जे। सपोज एक आपके पास ट्रायंगल क्या है, एम आई जे है, एम आई जी है। अब इसका जो है एम जी के, एक एम जी के इस तरह से आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल है। अब एम जी के 105 दिया गया है, देन एम जी आई आपको बताना है, एम जी आई ए बताना है, ए वाला एंगल आपको पता है इन दोनों का सम कितना होगा 105 होगा, तो 180 में से टोटल सम 180 होता है, 180 में से 105 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री, तो एम जी आई जो होगा ए वाला एंगल आपका 105, ये देख सकते हो आप 75 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इन ट्रायंगल बी सी बी डी, अगर एक ट्रायंगल आपके पास सी बी डी है, ठीक है, और सभी इक्वल है, देखो सी बी डी, तो सी बी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसको ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाने वाला है, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ इक्वा एंगुलर ट्रायंगल मेजर्स। देखो एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ, दैट मीन्स कोई भी आपके पास इक्वा एंगुलर ट्रायंगल है, मतलब ऐसा है ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल कैसे हों, इक्वल हो, साइड भी इक्वल होंगे, तो इनका एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम इनका क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 3 आपका 360 है, तो 360 डिवाइडेड बाई क्या करो, क्योंकि एक का बताना है तो टोटल 360 होता है, तो साइड कितना है 3 से डिवाइड करोगे तो 120 डिग्री आपका आएगा। यहाँ पे पूछा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्वा एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ई ए टी, एक ई ए टी ट्रायंगल है, इसके अंदर ई ए टी, तो ई एंगल आपको 45 दिया है, देन आपको ए एंगल जो है ये भी 45 है, देन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ई टी जी, इसका एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल हमको बताना है यहाँ पे। तो देखो इन दोनों का सम होगा, अपोजिट एंगल क्या है, इधर भी 45 इधर भी 45 दैट इज 90, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 7 नंबर का, अ ट्रायंगल हैज डैश एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल के पास यहाँ पे बोला कि पूछा गया है कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं, तो आपको पता है टोटल कितने आएंगे, एक में 2 होंगे तो दैट इज 6, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 एक्सटीरियर एंगल्स आते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में बी आपको 40 डिग्री है, सी 60 डिग्री, तो ए हमें फाइंड करना है। अब एंगल सब प्रॉपर्टी क्या कहता है आपको कि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 + 60 दैट इज 100, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 डिग्री आपका आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट 9 नंबर, एन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 120 डिग्री, ठीक है, एक एंगल जो है एन एंगल ऑफ आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसका 120 डिग्री है, देन मेजर ऑफ द अदर एंगल, तो तीसरा एंगल आपको बताना है। कोई भी आपको ट्रायंगल दिया गया, अब 180 डिग्री यहाँ पे माइनस 180 में से आप 120 डिग्री को क्या करो माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आपका 9 का यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है। तो 120 डिग्री में इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बाद में दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, एक आपको 120 दिएगा, मतलब चलो मैं तीनों साइड यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हो गया,
एक एंगल, दो एंगल, तीन, ये आपको 120 डिग्री दी है। तो बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। सपोज मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ, तो तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा 180। तो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब ये 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 करोगे दैट इज 60। तो x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको 60/2। तो 60/2 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर दिया गया, देन पी आर मस्ट बी ग्रेटर देन। तो देखो कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दिए गए, तीसरा साइड जो होगा उन दोनों एंगल के सम के इक्वल, दैट मीन्स ग्रेटर होता है उससे। तो पी आर जो होगा इन दोनों के सम से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 14। तो 14 से यहाँ पे ग्रेटर आना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हमें सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना है। देखो पी क्यू आर, तो पी क्या है आपका यहाँ पे पी क्यू 6, दूसरा क्यू आर ए, तो यहाँ पे पी आर, तो कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर 14 लोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। आप 2 लोगे तो क्या होगा, जो पी आर होगा वो क्या आपका यहाँ से 2 से ज़्यादा ही आ जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे 2 और ए करोगे तो ये आपका इक्वल आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे जैसे 2 और 8 तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट 11 नंबर, इन ट्रायंगल ए सी बी में सी जो है वो आपको 90 डिग्री गिवन है, देन हाइपोटेनस बताना है। तो सी को छोड़ के क्या साइड बचा ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर कंप्लीट। 12 नंबर का देखते हैं, यहाँ पे सिंपल है आपका। अब 12 नंबर बोला गया आयन डैश एंगल ट्रायंगल में भी स्क्लीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल आपका दैट मीन्स एंगल ट्रायंगल होगा जो स्क्लीन ट्रायंगल भी बन सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है एक्यूट एंगल, क्योंकि लेस देन वाला अगर लोगे तो उसमें आपका सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी में एंगल जो है यहाँ पे राइट एंगल जो है सी पे है। तो ए सी ए बी आपको दिया गया है, तो हमें बी सी फाइंड करना है। तो देखो कोई भी यहाँ पे दिया गया है तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इस तरह से मैं बना देता हूँ। ए यहाँ पे सी ए बी सी हो गया, तो ये हमारा ए हो गया। तो देखो ए वाला आपका स्क्वायर ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के सम का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे बी सी। तो देखो बी सी इज इक्वल टू √ऑफ ए परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका दूसरा जो है ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √ऑफ 169 और ए सी के यहाँ पे 5 5 जा 25, तो √ऑफ 144 आएगा जिसका यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है 12। तो बी सी की वैल्यू 12 आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट है अ लेडर ऑफ अ लेंथ 5 सेंटीमीटर रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द वॉल ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द लेडर एंड द वॉल मस्ट बी। तो देखो एक लेडर है, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर इस तरह से एक सीढ़ी लगी हुई है, तो ये हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कितना है इसका लेंथ ऑफ लेडर, तो लेडर का लेंथ हमारे पास 5 है, ये हमारे पास हाइट 4 है, तो ये हमें फाइंड करना है। सेम फार्मूला, तो यहाँ पे मैं अगर ए बी सी करता हूँ तो यही आएगा आपका सेम। तो यहाँ पे बी सी हमें फाइंड करना है, तो बी सी इज इक्वल टू सेम 25 माइनस 4 4 जा 16 √, तो √ऑफ 9 आएगा जिसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट 15 नंबर, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60, दो एंगल क्या है ट्रायंगल के 16 है, देन द ट्रायंगल इज, तो क्या ट्रायंगल कैसा होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दो एंगल आपका क्या है उनका सम 60 हो गया, तो तीसरा एंगल यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्लीन ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो वो क्या होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल्स जो हैं 60 हो गए, तीसरा भी क्या आने वाला है 60 ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल आप यहाँ पे राइट कर दोगे। तो पेज नंबर यहाँ पे हमारा 44 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेज नंबर 45 के ऊपर है। बोला गया सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन, दैट मीन्स ABC, आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में एंगल B आपका 55 दिया है, एंगल C 65 दिया गया है, देन एंगल A इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है,
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है इस तरह से। तो एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो बी और सी दिया गया है, तो एंगल बी आपका 55 है, सी आपका 65 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा 100, देखो 6 5 11 दैट मीन्स 120। अब 120 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 120, तो एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइनस 20 दैट इज 60। तो ये आपका आंसर सी आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, डैश एक्सटीरियर एंगल फॉर्म एन ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो कितने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल के बनाते हैं, ठीक है। ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये सभी ट्रायंगल दैट मीन्स ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स पे कितने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड जो है इसका 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि कोई भी देख लो ए रहा, तो ये रहा यहाँ पे, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बनाऊँ तो एक इधर से एक इधर से, 2 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट थर्ड, एंगल पी क्यू एस, एक एंगल पी क्यू एस जो है वो एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू आर का। तो इस तरह से है पी क्यू आर, तो क्या आएगा पी क्यू एस, ये जो है एक्सटीरियर एंगल है सपोज, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इसका। तो बोला है पी क्यू एस, जो पी क्यू एस है ये आपको 70 दिया गया। देन पी आर यहाँ पे पी आर क्यू, पी यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, पी आर क्यू ए वाला एंगल, और क्यू आर पी आपका क्यू पी आर है, तो क्यू पी आर मतलब ए वाला एंगल, इन दोनों का क्या होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखो ए जितना होगा उतना इन दोनों का सम भी होगा, तो 70 डिग्री ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों सम बोल रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी आपको 140 दिया है, तो सी कितना होगा, तो ए प्लस बी दिया ही गया है, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि तीनों का एंगल का सम क्या होता है 180, तो 2 दिया हो, तीसरा तो 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू और क्यू पी आर दोनों कैसे हैं इक्वल हैं, पी क्यू आर, तो ये पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल हैं, तो कौन सा ट्रायंगल होगा ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा आइसोसेलेस, बिकॉज अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक 40 है बी 50 है, देन इट इज़ डैश ट्रायंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल इक्वल हो अलग अलग हैं, तो तीसरा एंगल इसका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर किसी में आता है तो वो क्या हो जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंपल है, ये रहा एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो दो का सम यहाँ पे 90 आ गया, तीसरा 90 ही होने वाला है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर में क्या बोला गया आपसे, एवरी ट्रायंगल हैज़ एट मोस्ट डैश ऑप्टिज एंगल। ये सभी ट्रायंगल में ऑलमोस्ट दैट मीन्स एटमोस्ट कितने यहाँ पे ऑप्टिज एंगल होते हैं, जो कि हम बोलते हैं 90 to 180 डिग्री वाले एंगल्स, तो 1 होंगे, ठीक है, एक ही आएगा, बाकी एक्यूट होंगे। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड में एंगल वाई जो है वो 90 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे ये बताना है पाइथागोरस का थ्योरम। तो देखो ये एक्स जेड का आपका स्क्वायर आना चाहिए, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, तो एक्स जेड स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो अकेले ये रहा एक्स जेड स्क्वायर। अब इसके इक्वल में क्या आना चाहिए इन दोनों का सम, तो एक्स वाई स्क्वायर एस प्लस वाई जेड स्क्वायर एस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरी ट्रायंगल हैज़ एट मोस्ट डैश एक्यूट एंगल, तो कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं सभी, दैट मीन्स कोई भी ट्रायंगल में, तो यहाँ पे 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी 180 आप ला सकते हो कोई भी 3 एंगल को, क्योंकि एंगल 3 होते हैं और एक्यूट करोगे तो आराम से आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3। अगर आप ऑप्टिज पूछे तो ओनली 1 हो सकते हैं। तो बी ए सी जो है एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी का, मैं एक ए सी डी बना देता हूँ ए सी डी, तो बी ए सी, बी यहाँ पे ए सी, यहाँ पे चलो मैं इधर से एक खींच देता हूँ, या फिर ओके बी ए सी है ना, तो ये रहा,
तो यहाँ पे BAC, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो BAC आपको 70 दिया गया, तो CAD बताना है, CAD ये वाला एंगल हमें बताना है। तो आपको पता है इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 70 आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 माइनस इन दोनों के सम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे 70 को, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 110 आपका। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर, जो कि है हमारा ट्रू फॉल्स। सिंपल है, वी कैन हैव 2 राइट एंगल इन ए ट्रायंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर आप 2 राइट एंगल ले लेते हो तो 90 + 90 ऐसे ही 180 हो जाएगा। तो तीसरा एंगल आएगा ही नहीं। और कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैन बी राइट एंगल। अगर कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो राइट एंगल हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, सभी एंगल्स कैसे होने चाहिए, लेस देन 90। तो राइट एंगल आएगा ही नहीं 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो फॉल्स। ऑल द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। जितने भी एंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, वो सभी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नहीं, वो किस में होते हैं, आपके इक्वल एंगुलर में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3rd नंबर भी फॉल्स आ जाएगा। इस यहाँ पे 2 ही साइड्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQR साइड PQ और PR दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। PQ और PR इस तरह से अगर मैं बनाऊँ PQR, तो PQ PR इक्वल हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल Q ऐसे बोला गया, जो एंगल P और एंगल Q हैं, इनके जो एंगल हैं वो भी यहाँ पे क्या आने वाले हैं, इक्वल हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये साइड वाले की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 5th नंबर में आपका इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB 3 और A 4 और AC आपका 5 दिया गया। सो बोला गया C जो होगा वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, तो ऐसा नहीं होगा। AC जो है वो ग्रेटेस्ट साइड होगा, बट एंगल पे कोई यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। साइड से हम एंगल को नहीं कंपेयर कर सकते। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है, तो एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, तो PR हाइपोटेनस है। यस, देखो ये वाला आपका हो गया, बचे जो दोनों, वो दोनों से जो साइड बनेगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7, इन ट्रायंगल XYZ, XZ आपका जो है ये वाला, ये आपका 90 डिग्री है, तो X और Y को सम करोगे तो वो भी क्या आ जाएंगे, आपके 90 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री लाना है। तो X Y Z तीनों को ऐड करो तो 180 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो पेज नंबर 45 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ। बाकी जितने भी जो 3 क्वेश्चन बचे उसको हम पेज नंबर 46 पे देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 3 क्वेश्चंस इसको देख लेते हैं जो हैं। वी कैन हैव एन एक्यूट एंगल, एन ऑप्टिज एंगल एंड अ राइट एंगल इन ए ट्रायंगल। बोला गया एक ही ट्रायंगल में एक्यूट, ऑप्टिज और राइट एंगल हो सकते हैं क्या। तो देखो राइट एंगल अगर हमने ले लिया 90 डिग्री तो ऐसे ही आ गया। ऑप्टिज मतलब 91 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो 90 और 90 ऐसे ही 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया यहाँ पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, राइट एंगल और एक्यूट एंगल एक में आ सकते हैं, ओके। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है, तो P और Q दो, ये P और Q के एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं, तो PR इज़ द लॉन्गेस्ट साइड है, हमसे बोला गया। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस बनाऊँ P, यहाँ से बना दिया मैंने P और यहाँ से मैंने बना दिया सेम Q, ठीक है, इस तरह से। तो ये बोला है यहाँ पे मैंने R कर दिया, तो बोला PR जो होगा वो सबसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो यहाँ से हम कोई भी एंगल से डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे PR ज़रूरी नहीं है कि यही लॉन्गेस्ट साइड हो, तो हम इसको फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC, A प्लस बी ग्रेटर देन AC, तो दो साइड का सम जो होगा वो हमेशा तीसरे एंगल का क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हम क्या, तीसरे साइड का ग्रेटर होगा, तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।